हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी को जो ये हमारा सब्जेक्ट था BEGC 134 रीडिंग द नोवेल, आज मैं आपको इसका पेपर एनालाइज कराऊंगी कि मैंने आपको कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कहा था, क्या वो एग्ज़ाम में आए या नहीं, मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी। ये देखिए, मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पे कुछ शॉर्ट्स नोट्स बताए थे जिनमें से आपको एग्ज़ाम में को कितने देखने को मिले। सबसे पहले हम यही देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपसे कहा था कि नैरेटिव मोड आ सकता है। जैसे देखिए, मैंने आपसे कहा था यहाँ पे रहा 7th नंबर पे नैरेटिव मोड या नैरेटिव एक ही बात होती है, ये मैंने आपको बताया था और मैंने आपको इसका आंसर भी के साथ भी मैंने आपको बताया था। और ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आया है। सेकंड हमारा था कैरेक्टराइजेशन। देखिए, एग्ज़ाम में आया है ये क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से कराया था। ये रहा, देखो नंबर 9 पे कैरेक्टराइजेशन। मतलब ये दो क्वेश्चन तो जो मैंने आपको शॉर्ट्स नोट्स में बताए थे वो आए हैं। इसके अलावा न्यू एरिया ऑफ नॉवल राइटिंग और थीम, ये भी मैंने आपको अच्छे से बताए थे कि विद आंसर मैंने आपको बताया था कि क्या होता है ये और किस स्टेप से हमको लिखना है। और ये तो हमने समृतो प्राजा की कर ही ली थी चैप्टर वाइज में, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे इस वाले ब्लॉक के, तो उसमें हमने इसको अच्छे से कर लिया था। तो ये क्वेश्चन भी हम इजीली कर सकते थे खुद से। देखो इसमें से मतलब ये तीरा, देखो यहाँ पे थीम भी है, करेक्टराइजेशन भी है, यहाँ पे नैरेटिव भी है। मतलब इनमें से मैंने आपके बताए थे, इनमें से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं ओनली नोट्स में से। क्योंकि आपको मतलब करने कितने थे, आपको सिर्फ 4 ही करने थे। इन्होंने आपको 6 दिए थे, 6 में से आपको 4 करने थे। और इन 4 में से आप मतलब इन 6 में से जो भी आप 4 करते, उनमें से जो मैंने आपको बताए थे उनमें से 3 या 4 क्वेश्चन आपके आ गए हैं। इसके अलावा यदि हम इसमें देखें तो ये मैंने आपको कोलिज्म या कोलिक्वल लैंग्वेज बताई थी क्या होती है, उससे रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन आया। इसके अलावा हमने द इंग्लिश इंडियन नॉवल भी पढ़ी थी, कैसे जो हमारी इंग्लिश मतलब इंडियन इंग्लिश नॉवल थी वो कैसे मतलब लिटरेचर में उसने अपना कैसे एक मतलब अपना एक अच्छा रुतबा हासिल किया था, ये भी हमने पढ़ा था अच्छे से। इसके अलावा ये क्वेश्चन जो ये है सिंप्लिसिटी ऑफ द स्टाइल इन थिंग्स फॉल अपार्ट, ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे कि जो थिंग्स फॉल अपार्ट जो नॉवल है जो चिन्नु अचेम्बे जी ने लिखी थी, इस नॉवल को मतलब इसके सिंप्लिसिटी स्टाइल के बारे में बताना था, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कॉमन वर्ड यूज़ किए थे अकॉर्डिंग टू लोकेलिटी। तो इस वजह से यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हम इजीली कर सकते थे। इसके अलावा ये क्वेश्चन देखिए, अटेम्प्ट ए सोशो एनालिटिकल रीडिंग ऑफ द अवेकनिंग। मैंने ये क्वेश्चन आपको पर्सनली मतलब कराया था, मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे चैप्टर वाइज, तो हमने उसमें द अवेकनिंग यूनिट समझे हमने की थी। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन बकायदा ऐसे लिख के ही बता रखा और ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आया है। इसके अलावा देखो, हमने जो क्वेश्चन नंबर ये है थिंग्स फॉल अपार्ट अपील्स टू यूनिवर्सल रीडिंग, हमने ये क्वेश्चन भी किया था। ये देखिए, मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे 12th नंबर पे थिंग्स फॉल अपार्ट इज बोथ स्पेसिफिक एंड यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। तो मतलब इस टाइप से हम ये क्वेश्चन आराम से कर सकते थे, ये क्वेश्चन भी मेरे बताए हुए एग्जाम में आया है। इसके अलावा ये देखिए, डिस्कस पराजा एज ए नोवेल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, मतलब पराजा नोवेल के बारे में लिखना था। अब मैंने आपको इसको स्टोरी अच्छे से बता दी थी, इस क्वेश्चन को भी हम इजीली कर सकते थे। इसके अलावा ये देखिए, एनालाइज द रोल ऑफ स्क्रूजानी इन पराजा, क्योंकि हमने समरी अच्छे से कर ली है तो मतलब हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है इसको ऐसे मतलब क्योंकि यदि हमको समरी पता है, हमको उसको स्टोरी पता है, तो हम उसको इजीली वे में हम उसको आराम से लिख सकते हैं। तो ये देखिए, मतलब कि एक क्वेश्चन ये, 2 ये और 3 ये, 3 क्वेश्चन तो इस सेक्शन से और एक ये रहा, ये नंबर 4th मतलब लास्ट वाले सेक्शन से 4th क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने आपको कराए थे विद आंसर। मैंने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसमें मतलब ये टोटल में हमको यहाँ इस वाले सेक्शन से हमको 3 क्वेश्चन करने थे और ये हर एक क्वेश्चन 20-20 नंबर का था, तो मतलब मैंने आपको बताए थे उसके अकॉर्डिंग ही आया है एग्ज़ाम में।
इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे इस वाले सेक्शन में ये हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है, यूज़ ऑफ कोलोनिज्म इन पराजा। ये मैंने आपको बताया था कि कोलोनिज्म लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, और ये इसमें से हम ये वाला क्वेश्चन भी यार इजीली कर सकते थे क्योंकि हमने इसको अच्छे से पढ़ा है। और देन ये वाला क्वेश्चन भी हम इजीली कर सकते थे क्योंकि मैंने आपको चैप्टर वाइज नोट्स में कराया है। इसके अलावा ये इस वाले सेक्शन में तो हमारी मतलब बल्ले बल्ले हो गई है, क्योंकि जो मैंने आपको नोट्स शॉर्ट्स नोट्स बताए थे उनमें से हमारे ये मान लीजिए आप ये 2 तो एक्यूरेट ऐसे के ऐसे हैं, और इसके अलावा समरी ऑफ पराजा भी, और द न्यू एरिया ऑफ नॉवल भी, और थीम भी। मतलब 6 में से 5 ऐसे आए हैं जो मैंने आपको बताया था कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये वाले आएंगे। तो आई होप कि आपके लिए मतलब आपने मेरी क्लास ली होंगी BEGC 134 की, और जो मैंने इसके लिए इसकी एक फुल ओवरऑल चैप्टर सिलेबस के लिए बनाई थी मैंने एक वीडियो, आप सब ने देखी हो और आप सबके लिए हेल्पफुल रही हो। थैंक यू एवरीवन।